अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। अजीज तलबा इकराम, आज हम एसएसएलसी इंग्लिश थर्ड लैंग्वेज का एक अहमी लेसन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, द टू ग्रेट म्यूजिशियंस के बारे में प्रीवियस ईयर में पूछे गए उन तमाम सवालात के जवाबात पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में स्कूल के ग्रुप्स में सेंड कीजिए ताकि उनको भी इसके मतलब ज्यादा से ज्यादा मालूमात हासिल हो सके। प्यारे बच्चों, बिना किसी देरी के आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा मुकम्मल देखिए ताकि इसमें पूछे जाने वाले और कब कब जो जो सवाल पूछे गए इसके बारे में मुकम्मल आपको मालूमात हासिल हो सके। तो पहला सवाल रहा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ सेंटेंस ईच। एक जुमले में जवाब देने के जो सवालात हैं जिसको एमसीक्यू के तौर पर भी आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा, हु वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवार्डेड भारत रत्न। ये जून 2018 और जून 2020 में पूछा गया 1 मार्क्स का सवाल है। हु वाज द फर्स्ट म्यूजिशियन, जो भारत रत्न दिए वो सबसे पहले किस म्यूजिशियंस को दिए गए वो पूछ रहा है। तो जवाब रहा एमएस सुब्बलक्ष्मी। इधर देखिए, एमएस सुब्बलक्ष्मी was the first musician to be awarded Bharat Ratna. Question number 2, when was एमएस सुब्बलक्ष्मी awarded पद्म भूषण। देखिए क्वेश्चन, देखिए पद्म भूषण के एमएस सुब्बलक्ष्मी को पद्म भूषण अवार्ड से कब नवाजा गया। नेक्स्ट आंसर देखिए, एमएस सुब्बलक्ष्मी was awarded पद्म भूषण in 1954। इन 1954 में एमएस सुब्बलक्ष्मी को पद्म भूषण नामी अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेयर वाज एमएस सुब्बलक्ष्मी बोर्न। एमएस सुब्बलक्ष्मी कहां पर पैदा हुए। तो उसका जवाब रहा एमएस सुब्बलक्ष्मी वाज बोर्न एट मदुराई। एमएस सुब्बलक्ष्मी वाज बोर्न एट मदुराई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, When did एमएस सुब्बलक्ष्मी give her first recital। अपना पहला गाना कब पेश किया एमएस सुब्बलक्ष्मी। देखिए जवाब, एमएस सुब्बलक्ष्मी gave her first recital at the age of 10 at the wedding of her family friend। कि 10 साल की उम्र में एमएस सुब्बलक्ष्मी ने अपना पहला गाना पेश किया। When did एमएस सुब्बलक्ष्मी pass away। एमएस सुब्बलक्ष्मी इस दुनिया को छोड़कर कब गए, कब उनका इंतकाल हुआ। तो जवाब देखिए, एमएस सुब्बलक्ष्मी पास्ड अवे ऑन 11 दिसंबर 2004। 2004 में उनका देहांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज लता मंगेशकर फर्स्ट गुरु इन म्यूजिक। म्यूजिक में लता मंगेशकर के फर्स्ट उस्ताद कौन थे। आप सबक में पढ़े हैं ना, उनके बाप कौन, दीनानाथ मंगेशकर। देखिए जवाब, लता मंगेशकर फर्स्ट फादर Dinanath Mangeshkar was her first guru in music. Next question number 7, what is एमएस सुब्बलक्ष्मी called in Carnatic music। 2016 जून में क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया है। जवाब देखिए, एमएस सुब्बलक्ष्मी is called the Nightingale of India। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, the Nightingale of India in Carnatic music। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, when was श्रीमती एमएस सुब्बलक्ष्मी अवार्डेड भारत रत्न। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, 2017 अप्रैल में पूछा गया है एमएस सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न अवार्ड से कब नवाजा गया। एमएस सुब्बलक्ष्मी वाज अवार्डेड भारत रत्न इन 1998। ये इस ईयर याद रखना होगा आपको कि एमएस सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न अवार्ड 1998 में नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, When was लता मंगेशकर born। ये जून 2017 में पूछा गया, लता मंगेशकर कब पैदा हुए। लता मंगेशकर was born on September 28, 1929। देखिए आप ख्याल से देखिए इन सवालात के जवाब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। तो लता मंगेशकर was born on September 28, 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, in which music श्रीमती एमएस सुब्बलक्ष्मी has been called the Nightingale of India। अप्रैल 2018 में पूछा गया सवाल है, इन विच म्यूजिक एमएस सुब्बलक्ष्मी हैज बीन कॉल्ड एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो उसका जवाब यूं रहा, एमएस सुब्बलक्ष्मी हैज बीन कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया
इन कर्नाटिक म्यूजिक। देखिए एम एस सुब्बलक्ष्मी कर्नाटिक म्यूजिक की क्या है, एक बुलबुल, हिंदुस्तान की बुलबुल के तौर पर क्या उनको लक़ब दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वाज दीनानाथ मंगेशकर द फादर ऑफ लता मंगेशकर। हाँ, लता मंगेशकर के वालिद क्या थे? देखिए वही सवाल पूछ रहा है अप्रैल 2019 में। जवाब देखिए, दीनानाथ मंगेशकर वाज अ रेप्यूटेड क्लासिकल सिंगर। हाँ, कौन थे? उन्होंने भी एक मशहूर ग्लोकार थे, एक मशहूर सिंगर थे। दीनानाथ मंगेशकर वाज अ रेप्यूटेड क्लासिकल सिंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, When was लता मंगेशकर अवार्डेड भारत रत्न? देखिए जून 2019 में पूछा गया है, लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड कब नवाजा गया? लता मंगेशकर was awarded भारत रत्न in 2001। आप लेसन में पढ़े हैं कि लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड 2001 में नवाजा गया। आप ये बच्चों कंफ्यूज नहीं कर लेने का कि मैं सुब्बलक्ष्मी का अलग है और लता मंगेशकर का अलग है, तो थोड़ा डेट क्या है वेरिएशन है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट, विच हिंदी फिल्म गिव लता मंगेशकर अ ब्रेक थ्रो? हिंदी फिल्म कौन सा था वो? मजबूर। हाँ, हिंदी फिल्म मजबूर गिव लता मंगेशकर अ ब्रेक थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हु रिक्वेस्टेड एम एस सुब्बलक्ष्मी टू सिंग भजन फॉर हिम? सितंबर 2020 में पूछा गया है। बोलो कौन बोले थे एम एस सुब्बलक्ष्मी को भजन गाने के लिए? हमारे देश के महात्मा गांधी जी। गांधी जी रिक्वेस्टेड एम एस सुब्बलक्ष्मी टू सिंग भजन फॉर हिम। ये जो सवालात हैं बहुत इंपॉर्टेंट सवालात हैं, प्यारे बच्चों आप देख लीजिए ध्यान से, क्या है आप पढ़ लीजिए। ये 1 मार्क्स के जो है एमसीक्यू में भी क्या है आने के चांसेस ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंसेस ईच। 2 या 3 जुमलों में जवाब देने के सवाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज लता मंगेशकर्स गिनीज रिकॉर्ड? अप्रैल 2015 में पूछा गया है कि लता मंगेशकर का गिनीज रिकॉर्ड क्या है। नेक्स्ट, या फिर इस तरीके से भी पूछ सकता है, देखिए डिस्क्राइब द गिनीज रिकॉर्ड्स ऑफ लता मंगेशकर। पिछले साल 2023 जून में पूछा गया सवाल है, लता मंगेशकर का गिनीज रिकॉर्ड क्या है? जवाब देखें, Lata Mangeshkar is the most recorded artist in the world. She has sung solo, duet and chorus backed songs recorded in 20 Indian languages. Today, the number might have reached above 40,000 songs. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रिपीट है, अप्रैल 2015 में भी पूछा गया है और जून 2023 में के लता मंगेशकर का गिनीज रिकॉर्ड क्या है? वही आप पढ़े ना, 20 हिंदुस्तान की 20 जुबानों में क्या है उन्होंने गाने गाए हैं और ज्यादा से ज्यादा 30 आज के दौर में क्या है तकरीबन 40,000 उनके गाने क्या है रिकॉर्ड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मेड लता मंगेशकर एक्ट इन फिल्म्स इन हर अर्ली डेज? मार्च 2022 में कि लता मंगेशकर अपनी पहली इब्तिदाई जिंदगी में कौन सी फिल्मों में काम किए और क्यों? देखिए क्योंकि उनके वालिद का इंतकाल हो जाता ना। देखिए क्या है जवाब, लता मंगेशकर्स फादर डाइड इन 1942 and the responsibility of family fell on her. She was the breadwinner of her family, so she acted in films to take care of family's economic problems. बहुत छोटी उम्र में क्या है लता मंगेशकर के वालिद का देहांत हो जाता है, तब पूरी घर की जिम्मेदारी लता मंगेशकर के ऊपर पड़ने की वजह से उन्होंने घर के अखराजात चलाने के लिए, मुआशी हालत को ठीक करने के लिए क्या है बहुत सारे तकरीबन 8 फिल्मों में क्या है उन्होंने एक्ट किए हैं। वही सवाल यहाँ पर पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखिए which were the prestigious awards conferred on Lata Mangeshkar in India? देखिए लता मंगेशकर was conferred on पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के एंड भारत रत्न अवार्ड इन इंडिया। कि हिंदुस्तान में लता मंगेशकर को कौन कौन से इनामात से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ एम एस सुब्बलक्ष्मी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए लेसन में से पूछा जाएगा। देखिए डिस्क्राइब द अचीवमेंट ऑफ श्रीमती एम एस सुब्बलक्ष्मी। देखिए ख्याल से देखिए,
MS Subbulakshmi successfully blended the intuitive and the reflective elements of art. She is the first woman recipient of the Sangeet Kalanidhi title. She popularized Carnatic music in North and India and in the West. She is called the Nightingale of India. She was conferred on Padma Bhushan in 1954, Indira Gandhi Award in 1990 and Bharat Ratna in 1998. ये जो है ये MS सुब्बलक्ष्मी के अचीवमेंट्स हैं, कारनामे हैं कि उन्होंने कौन कौन से अवार्ड कब कब हासिल किए, वही आप जवाब में लिखें तो आपको पूरे मार्क्स मिलने के पूरी संभावना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5, कंपेयर द अचीवमेंट्स ऑफ MS सुब्बलक्ष्मी एंड लता मंगेशकर। MS सुब्बलक्ष्मी और लता मंगेशकर के जो अचीवमेंट्स हैं उनसे कंपेयर करो। देखिए आप इस जवाब को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि दो कॉलम डाल के एक तरफ MS सुब्बलक्ष्मी और एक तरफ MS सुब्बलक्ष्मी और एक तरफ लता मंगेशकर, दोनों भी लिख करके उनके अचीवमेंट्स अगर आप क्लैरिफाई करें तो आपको भी पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो जवाब देखिए, MS सुब्बलक्ष्मी इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। शी इज द विनर ऑफ संगीत कलानिधि टाइटल, इंदिरा गांधी अवार्ड, Padma Bhushan and Bharat Ratna Award. Lata Mangeshkar is the most reputed and popular voice of Indian cinema. She is the winner of Dada Saheb Phalke Award, Padma Vibhushan and Bharat Ratna Award. She was awarded honorary doctorate degree. She was a member of Rajya Sabha. ये जो अचीवमेंट्स हैं MS सुब्बलक्ष्मी के और लता मंगेशकर के अचीवमेंट्स को क्लैरिफाई करना है, बहुत इजी है। नेक्स्ट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं सवाल को, अचीवमेंट्स की जब बात आती है दोनों के तो आप उनके अवार्ड कौन कौन से अवार्ड और कब कब, अगर इतना भी लिखें तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड MS सुब्बलक्ष्मी ट्रेन हरसेल्फ एज एन आर्टिस्ट। अप्रैल 2015 में पूछा गया है, देखो। नेक्स्ट जवाब देखिए, he effortlessness was rooted in technical mastery. She made his ceaseless practice and kept herself under restraint. She made constant self-appraisal. Thus, she trained herself as an artist. Next question number 7. The phenomenal success made Lata the most powerful woman in the film industry. How? अप्रैल 2023 में पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर अपनी जिंदगी में किस तरीके से शानदार कामयाबी हासिल की, कैसे। देखिए, इन 1949 the 4 films in which Lata sung were released: बरसात, देखिए बरसात, अंदाज, दुलारी एंड महल। Songs of all 4 films were runaway hits, particularly आएगा आने वाला from महल। By 1950, Lata Wave had changed the industry by her mind-pitched voice. तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 7 रहा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आरसी है, भी स्टेटमेंट है। अभी ये भी जो है स्टेटमेंट, इसमें एक स्टेटमेंट आपको आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, मतलब आरसी एक आने के चांसेस है। इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक आने के चांसेस है और आरसी तो 200%, एक आरसी तो 200% आएगी। देखिए आपकी किताब में जितने आरसी हैं यहाँ पर उससे ज्यादा आरसी हमने दे रहे हैं आपको पढ़ने, ताकि आपको पढ़ने में इजी हो सके। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। स्टेटमेंट है उसके जवाब दीजिए। और फर्स्ट जो आरसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके टेक्स्ट बुक में 2 आरसी दिए हैं, वो दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी हमने आपके लिए एक अलग से आरसी दिए, वो भी पढ़ लीजिए ताकि आपको अप्लाइड आरसी पूछने के बाद, अप्लाइड स्टेटमेंट पूछने के बाद आपको जवाब देने में आसानी हो सके। चलिए प्यारे बच्चों, पहला देखिए, The event was a moment of glory for classical music. देखिए आरसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये आरसी कब पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट आरसी है। देखिए अप्रैल और जून 2016 में पूछा गया है, अप्रैल और जून 2018 में पूछा गया है और अप्रैल 2020 में पूछा गया है। ये जो टेक्स्ट बुक के जो आरसी हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए द इवेंट वाज अ मोमेंट ऑफ ग्लोरी फॉर क्लासिकल म्यूजिक, कौन बोले ये, देखो हु सेड दिस,
आंसर, पंडित जसराज said this. Who said this? पंडित जसराज said this. Who was it said? It was said to MS सुब्बलक्ष्मी. किससे कहा? MS सुब्बलक्ष्मी से कहा गया. When was it said? When she was awarded भारत रत्न. देखिए, when she was awarded भारत रत्न इन द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. बहुत इजी है, आप जस्ट उनके नाम याद रख ले बोले तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं. देखिए, हु सेड दिस? पंडित जसराज सेड दिस. हु वाज इट सेड? इट वाज सेड टू MS सुब्बलक्ष्मी. व्हेन वाज इट सेड? व्हेन शी वाज अवॉर्डेड भारत रत्न इन द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट, और एक सॉरी, why was it said? It was said to because she was the first musician who was awarded Bharat Ratna. Next, the music world and Tamil Nadu have been honored. देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये जो आरसी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए किताब के जो आरसी है ना, बार बार रिपीटेड आरसी हैं. अप्रैल और जून 2017 में पूछा, अप्रैल और जून 2019 में पूछा, मार्च 2022 में पूछा. इसका मतलब द टू ग्रेट म्यूजिशियंस में एक आरसी आपको 200% आने वाली है. आपके जहन में तय कर लें. तो देखिए, हु सेड दिस? कौन बोले? आंसर, चम्मनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर. हु डज दिस स्टेटमेंट रेफर टू? दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू MS सुब्बलक्ष्मी. व्हेन वाज इट सेड? इट वाज सेड व्हेन द डिसीजन वाज टेकन टू कन्फर Bharat Ratna on MS Subbulakshmi. When was it said? It was said when the decision was taken to confer Bharat Ratna on MS Subbulakshmi. ये जो आपकी किताब में थे, आपको पढ़ चुके हैं, बखूबी याद की हैं. तो इसी तरह अप्लाइड देखिए. और इसके अलावा और कौन कौन से स्टेटमेंट पूछा है. The third one, number 3. The onus of being the breadwinner of the family fell on her. देखिए, सितंबर 2020 में पूछा गया है. Question number 1. Who does the word her refer to? The word her refer to Lata Mangeshkar. Why was the responsibility fell on her? Because of the death of her father. क्योंकि उसके वालिद का देहांत होने की वजह से उसके घर की पूरी जिम्मेदारी उन पर थी. Next, how did she earn for the family? She acted in Hindi and Marathi films. तो अदाकारी करे हिंदी और मराठी फिल्मों में. देखिए ये आरसी आपकी किताब में नहीं है, बल्कि याद करना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ जॉय वाज टिंग्ड विथ सैडनेस. लास्ट ईयर, पिछले साल 2023 में पूछी गई आरसी है, आपकी किताब में नहीं है. आप देखते ही छोड़ के आ जाते हैं. नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए. पहले स्टेटमेंट को समझना चाहिए, किससे रिलेटेड पूछ रहा है और कब पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है. ये जवाब याद रखकर आप आसानी से एग्जाम में अटेंड कीजिए. देखिए, हर मोमेंट ऑफ जॉय वाज टिंग्ड विथ सैडनेस. हु डज हर रेफर टू? हर रेफर्स टू MS सुब्बलक्ष्मी. नेक्स्ट, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ जॉय रेफर्ड हर? MS सुब्बलक्ष्मी गॉट द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न. नेक्स्ट, why was the joy tinged with sadness? Because she had lost her husband Tyagaraja Sadasivam just a couple of months earlier. क्योंकि उसकी पूरी खुशी गम में तब्दील हो गई थी, क्योंकि सिर्फ 2 महीने पहले उनके शोहर का जो है देहांत हो गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आरसी स्टेटमेंट नंबर 5. देखिए क्या है. बट हर सिंगिंग वेंट अननोटिस्ड. जून 2023 में, लास्ट ईयर, पिछले साल एक नोटिस पूछी गई है. हु इज हर रेफर टू? हर रेफर टू लता मंगेशकर. व्हाई डिड हर सिंगिंग गो अननोटिस्ड? हर सिंगिंग वेंट अननोटिस्ड एज हर वॉइस वाज टू थिन. उनकी, लता मंगेशकर की आवाज बहुत पतली है, बल्कि बारीक है, बल्कि उनको अननोटिस करे. फ्रॉम विच लेसन इज एक्सट्रैक्ट taken from? This extract taken from the lesson The Two Great Musician. प्यारे बच्चों, ये रहा आज का लेसन जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. आप इन तमाम सवालों के जवाब, 1 मार्क्स के सवालों के जवाब हैं, MCQ सवालों के जवाब हैं, और 2 मार्क्स के सवालों के जवाब हैं, 3 मार्क्स के सवालों के जवाब हैं, और स्टेटमेंट्स हैं. ये तमाम के तमाम आपको तकरीबन 3 MCQ का 1 सवाल, 3 मार्क्स का 1 सवाल, 4 हो गए, और
एक आरसी है। 4 1 3 7 मार्क्स आपको इस लेसन से मिलने वाले हैं। चलिए आप ध्यान देकर इन तमाम आरसी तमाम लेसन पूरे लेसन को आराम से बिना किसी स्किप किए वीडियो को देखें, क्योंकि इसमें ऐसे भी सवाल हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में मौजूद नहीं है, ताकि इसलिए दिएंगे ताकि आपको पढ़कर समझकर लिखने में आसानी हो सके। चलिए प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।